मैं खुद मेहनत मजदूरी करती हूँ। जब मैं घर से जाती हूँ फिर मुझे लोगों से बातें करवाई जाती है। हवा की बेटी अपने ससुरालियों और शोहर के तशद्दुद का शिकार होकर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज करने पर मजबूर है। घर की छत भी नहीं दी गई। किस तरह आप गुजर बसर करती हैं, किस तरह बच्चों का पेट पालती हैं जब खामद खर्चा ही नहीं देता? ये कहते जाओ अपने बहन भाइयों से हिस्सा लाओ तो ले, फिर रहना नहीं तो जाओ। हमें बरांडे पर रखा हो के आ गया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उस्मान भट्ट और आप देख रहे हैं पाकिस्तान न्यूज। नाजरीन, एक और हवा की बेटी अपने ससुरालियों और शोहर के तशद्दुद का शिकार होकर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज करने पर मजबूर है। इस खतून का कहना है कि मेरा खामन रिक्शा चलाता है लेकिन वो ना मुझे खर्चा देता है ना मेरे बच्चों को खर्चा देता है, और अगर उससे कुछ चीज मांग ली जाए तो वो तशद्दुद करना शुरू कर देता है। और उसने ये भी बताया कि मेरा ससुर भी मुझे तशद्दुद का निशाना बनाता है। इनसे जानते हैं कि ये क्या माजरा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बाजी, ये बताइएगा कि क्या मसला क्या है, क्यों वो आप पर तशद्दुद करता है? भाई इस बात का मुझे आज तक समझ नहीं आई कि मैं जब भी शोहर मेरा है, मैं उसकी जिम्मेदारी हमारी ही है कि हमने उसी से चीज मांगनी, उसने ऊंचा ऊंचा बोलना है, लोगों को भी सुनाना है कि गाड़ी गलोच भी करनी है। हमारी कोई जरूरत जिंदगी किसी किस्म की पूरी नहीं की जा रही। कितना अरसा हो गया शादी को? मेरी शादी को 14-15 साल हो चुके हैं। कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बेटियां हैं। तो बच्चियों का भी खर्चा नहीं उठाता? बिल्कुल भी नहीं किया जाता। ये हमारे मोहल्लेदारों को भी पता है, इनके अजीज रिश्तेदार भी वहाँ रहते हैं, उनको भी हर चीज से ये वाकिफ है। कितना अरसा हो गया है कि ये खर्चा नहीं दे रहा आपको? मुझे पहले तो कभी कभार मिल जाता था, सब्जी दूध वगैरह बच्चों का पैम्पर ला देते थे। अब जो है ना, अब 7-8 साल हो गए, हमें 1 रुपया भी हमारे पे हराम है। हाँ, ईद पे हमें 1-2 दफा 3,000 या 4,000 रुपया दिया है, सिर्फ छोटी ईद पे। और हमारे पे उसके लिए हमारे पे 1 रुपया भी जो ना हराम है। तो वजह नहीं कभी पूछी कि क्यों खर्चा नहीं देते? पूछी जाती है, कहते जाओ अपने बहन भाइयों से हिस्सा लाओ तो ले, फिर रहना नहीं तो जाओ। हमें बरांडे पर रखा हो के आ गया। घर की छत भी नहीं दी गई। तो किस तरह आप गुजर बसर करती हैं, किस तरह बच्चों का पेट पालती हैं जब खामद खर्चा ही नहीं देता? मैं खुद मेहनत मजदूरी करती हूँ। जब मैं घर से जाती हूँ फिर मुझे लोगों से बातें करवाई जाती है। ठीक है, मुझे इस बात की समझ नहीं आती, ना तो मुझे खुद ही देते हैं। जब मैं जाती हूँ फिर मुझे तरह तरह की बातें सुनने को मिलती है। लोगों में खड़े होकर बाहर मुझे सुनने में आया है मेरा ससुर, मेरा शोहर, मेरे घर वाले मेरे खिलाफ इंतहाई घटिया बातें की जाती है, जो कि आज तक मैंने अपने घर की बात अपने बहनों भाइयों में भी नहीं की हुई। बच्चे पढ़ते हैं आप? जी, मेरी बेटियां पढ़ती है। तो उनका खर्चा किस तरह पूरा? मैं खुद उठाया हुआ, मेहनत मजदूरी करके। जी नाजरीन, आपने इस खतून की बात सुनी। उनका कहना था कि काफी अरसा हो गया है कि मेरा खामद मुझे खर्चा नहीं देता। नाजरीन, ये बड़े दुख की बात है कि अल्लाह पाक ने उसको अपनी नेमत से नवाजा हुआ है। 3 बच्ची हैं उसकी, लेकिन उस शख्स को जरा भी शर्म नहीं आती कि वो कम से कम अपनी बच्चियों का ही खर्चा उठा ले। और उन्होंने ये बताया कि मैं खुद मेहनत मजदूरी करके अपने बाल बच्चों का पेट पालती हूँ और उनकी पढ़ाई का खर्चा भी उठाती हूँ, और जब मैं बाहर मेहनत मजदूरी करने के लिए निकलती हूँ तो मेरा खामद मुझ पर इल्जाम तराशी करता है। और उन्होंने ये भी बताया कि मैंने 15 पर कॉल की, पुलिस आई, लेकिन वही रवायती अंदाज पुलिस का कि वो मेरे खामद को समझा कर दोबारा चली गई और उसने फिर मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया। नाजरीन, ये अलमिया है हमारे पाकिस्तान में। मरियम नवाज ने खवातीन के हकूक के लिए खाने तो बना दिए लेकिन उनको हकूक नहीं मिल रहा। मरियम नवाज को ये चाहिए कि वो इन जैसी जो खवातीन है जो अपने ससुरालियों के, अपने शोहर के तशद्दुद का निशाना बनती हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करवाएं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पाकिस्तान न्यूज।